जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 देखें। ये दूसरे क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। इसमें एक नई बात आपको पता चलेगी। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 14, स्क्वायर रूट 5 ब्रैकेट 3 स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5। इसमें बच्चों जो नई बात है वो ये है कि ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर लिखी हैं, 3 स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5। बेसिक्स में जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज जो हैं वो सेम हो तो हम उनके कोफिशिएंट्स को ऐड कर लेते हैं। जैसे 3 स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5 लिखा है, 3 और 2 कोफिशिएंट्स हैं और स्क्वायर रूट 5 वाली वैल्यू सेम है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे मैं आपको बताऊं कि लिखा हो 3x प्लस 2x, तो आप इनको ऐड करें तो आंसर क्या आएगा 5x। 3 प्लस 2, x सेम कोफिशिएंट था और सेम वेरिएबल था और 3 और 2 जो है उसके कोफिशिएंट्स को हमने ऐड कर लिया। बिल्कुल इसी तरीके के साथ हम क्या करेंगे कि ब्रैकेट वैसे ही रहेगी, 3 प्लस 2 5 और स्क्वायर रूट 5 एक ही मरतबा इसमें हम लिख देंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो नेक्स्ट काम होगा उसमें हम ये करेंगे, ये आपके समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं कि मैं इसको यूं करता हूं कि मैं इसको ऐसे लिखता हूं, स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर रूट 5। ये आपके समझाने के लिए मैंने मल्टीप्लाई का साइन कर दिया, अदरवाइज मैं डायरेक्ट भी कर सकता था। अच्छा, अगर जैसे x खाली लिखा होता तो उसका कुछ ना हो तो कोफिशिएंट 1 होता है। जैसे खाली x लिखा हो कुछ ना हो तो कोफिशिएंट 1 भी होता है और पावर भी 1 होती है। ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पर स्क्वायर रूट 5 कुछ नहीं है तो कोफिशिएंट 1 जरूर है, मैंने लिख दिया जैसे। ठीक है, अब इसमें होगा बच्चों ये कि कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, और जो स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है वो स्क्वायर रूट अगर सेम हो तो ना भी हो तो भी स्क्वायर रूट में वाली वैल्यूज हम एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के अंदर। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का रूल एडिशन से थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा देखें, 1 इंटू 5 5, स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, 5 स्क्वायर रूट में 5 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, एक 5 स्क्वायर रूट से निकल के बाहर आ गया और 25 इसका आंसर। जो क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका कंप्लीट हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 देखें आप, 3 स्क्वायर रूट 32 डॉट 3 स्क्वायर रूट 2। वो जो बेसिक्स में मैंने आपको बताया था कि अलजेब्रा के अंदर मल्टीप्लिकेशन का मतलब यही होता है कि जब डॉट लगा हो तो मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर क्रॉस लगा हो तो भी मल्टीप्लाई हो रहा है, डॉट लगा हो तो भी मल्टीप्लाई हो रहा है, और अगर ब्रैकेट्स के साइन हो तो भी मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया भी। अब यहाँ पर डॉट है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पर भी वही बात जो मैंने ऊपर बताई आपको कि कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा और स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज स्क्वायर रूट में आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। देखें, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड स्क्वायर रूट में 32 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 इंटू 3 9। बच्चों स्क्वायर रूट के अंदर अब ये जैसे मैंने शुरू में आपको करवाया था कि हम इसके फैक्टर बना लेते हैं। कैसे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये मैं 32 के फैक्टर बना रहा हूँ। मल्टीप्लाई बाय 2, 5 टाइम 2 मल्टीप्लाई करें तो 32 आता है, और एक लास्ट 2 जो है वो 7 उसके आएगा। इस तरह इसके ये 3 पेयर बन जाएंगे, 3 पेयर। ठीक है, ये फैक्टर मैंने ऐसे ही बनाए हैं बच्चों। आपको अगर ये थोड़ी सी कंफ्यूजन हो तो चले मैं बता भी देता हूँ कि 32 के ये ऐसे फैक्टर बने हैं। देखें, 2 16 2 8 2 4 2 2 और 2 1। ठीक है, इस तरह 5 2 आपके पास आए थे तो मैंने ये फैक्टर बनाए थे इसके। अब देखें, 9 स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट के अंदर बच्चों ये 3, ये 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, तो ये तमाम स्क्वायर बच्चों स्क्वायर रूट से
कैंसिल हो जाएंगे, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। 9 आप इनको ब्रैकेट्स में लिख लें क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना आपस में, 9 के साथ भी मल्टीप्लाई होंगे। 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8 एंड 9 8 ज़ा 72। और बच्चों ये 72 इसका आंसर आता है। उम्मीद है कि बच्चों आप ये क्वेश्चन समझ चुके होंगे।